उज्जैन जब विद्या ग्रहण कर ली, भगवान वापिस आने लगे। गुरु माता की आंखों में आंसू आ गए, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। गुरुजी रोने लगे। भगवान ने पूछ लिया, गुरुजी क्या बात है? गुरु माँ ने कह दिया, बेटा हमारा एक लड़का था, वो मर गया। अगर आज वो लड़का जिंदा होता तो तेरी उम्र का होता, तेरे जैसा होता। क्या हुआ था मां? होना क्या था? अच्छा, ध्यान से समझना बात। भगवान जी ने जो शब्द कहे मैं खुद पढ़कर हैरान हो गया। कहा, गुरुजी आपको मैंने गुरु दक्षिणा तो देनी है, गुरु दक्षिणा के रूप में आपके पुत्र को आपको भेंट करूंगा। गुरुजी ने कहा, असंभव, हो ही नहीं सकता। इन हाथों से उससे जलाया, इन हाथों। ध्यान से सुनना। भगवान जी तुरंत सागर में छलांग लगाते हैं और सागर से छलांग लगा करके सीधे पहुंच गए यमराज के दर। यमराज स्वागत करने उठा। कहा कि आपका स्वागत है। कि मैं स्वागत करवाने नहीं आया हूं, आरती किनारे रखो, तुम्हारे हार मुझे नहीं चाहिए। कोई गलती हो गई प्रभु? अरे गलती क्या? मेरे गुरु के मरे हुए पुत्र को वापिस। यमराज कहने लगे, महाराज उम्र पूरी थी, नोट करना। उम्र क्या करें, विधि का विधान है, हम टाल नहीं सकते। भगवान जी ने कहा, सुनो, जो विधि विधान लिखता है उस विधि का भाग्य मैं लिखता हूं। भाग्य विधाता का भाग्य मैं लिखता हूं। आपको यमराज बने रहना है या किसी दूसरे की नियुक्ति करूं? यस या नो? यमराज तो हैरान कि महाराज छुट्टी क्यों कर रहे हो? तुरंत चित्रगुप्त को बुलाया। कबीर साहब अपनी कबीर वाणी में लिखते हैं, ऊत भूत जम त्रास निगाले, चित्रगुप्त के कागज फाड़े। भगवान जी ने चित्रगुप्त के, अरे बोल दो, कागज फाड़ दिए और नीचे लिख दिया, भगवान श्री कृष्ण जी के गुरु के पुत्र की तब तक मृत्यु नहीं होगी जब तक गुरु जी नहीं चाहेंगे। तो इन्होंने इन भगवान जी ने ये गीता का उपदेश दिया। और ध्यान से सुनना, उस आत्मा को ग्रहण किया और उस आत्मा के लिए देखते देखते भगवान जी ने शरीर का निर्माण कर दिया। वो पानी की सुई, पवन का धागा। किसकी सुई थी? पानी की। धागा किस चीज का? देखो, हमारा शरीर पानी की सुई से सिला है। और किस धागे से? पवन का धागा। बोलो हरे कृष्ण। जोर से कह दो, सारे बोलो। इसलिए ध्यान से सुनना, भगवान जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। अगर मैं आपको समझाने में सफल हो गया तो शायद हमारा गीता पढ़ना सार्थक हो जाएगा। अगर आप तक बात पहुंच गई, इसलिए बातें मत करना बीच में। दूध मिल रहा है, चुपचाप पी लेना, दोनों काम हो रहे हैं। दूध के साथ गीता भी अंदर जाए। ध्यान से सुनना, भगवान जी ने कहा, हे अर्जुन तू युद्ध कर। क्या कर? युद्ध कर। तस्माद कौन्तेय, हे कौन्तेय युद्ध को कर, माम अनुस्मर, और मेरा ध्यान कर। मैं गारंटी देता हूं तुझे पाप नहीं लगेगा। इन दुष्टों को मार दे। ध्यान से सुनना, अगर सरकार कह दे, मान लो सरकार ने पोस्टर लगा दिए जगह जगह कि इन लोगों को जो मारेगा या पकड़वाएगा उसे इनाम मिलेगा। अच्छा, किसी ने मार दिया या किसी ने पकड़वा दिया, अब सरकार ने पोस्टर लगवाया है तो क्या मिलेगा? अरे बोल दो, इनाम मिलेगा। उसे मारने पर क्या मिलेगा? इनाम। बोलो हरे कृष्णा, जोर से कहिए।
अच्छा, बिना सरकार की इजाजत से अगर किसी को मार दो फिर क्या मिलेगी? सजाए मौत, फांसी मिलेगी, क्योंकि सरकार ने कहा। अरे बोल दो नहीं है। तो हमारी सरकार कौन है? भगवान श्री कृष्ण। गीता के बीच में कह रहे हैं, हे अर्जुन तू चिंता क्यों? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च मया अर्पित मनो बुद्धिम एव एषति असंशयः। अरे सुन, युद्ध करता जा और मेरा स्मरण कर ले। इन दुष्टों का मारने का तुझे कोई भी पाप लगने वाला, बल्कि उल्टा तुझे क्या मिलेगा? गोल्ड मेडल मिलेगा। अब जब फौजी लोग आतंकवादियों को मारते हैं तो क्या मिलता है? अरे बोल दो मेडल। और परमवीर चक्र मिलता है, चक्र मिलता है। भगवान कह रहे हैं कि जो दुष्ट हो, जो धृतराष्ट्र बन गए हैं, धृतराष्ट्र का मतलब क्या? जो अन्याय पूर्वक कब्जा करना चाहते हैं, उन अन्यायियों को, आतताइयों को, दुष्टों को मारने से कोई पाप लगने वाला किसमें लिखा है? हमारी धार्मिक पुस्तक में। इसलिए आतताई कौन है? जिनके विचार अच्छे नहीं है, जिनकी मन की वृत्तियां अच्छी नहीं, सब आतताई हैं। अगर मन को सुधारना है, भगवान ने कह दिया अनन्याश्चिन्तयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हे अर्जुन, जो हर समय मेरा चिंतन करता रहता है, सदा मेरे ही आश्रित रहता है, मैं उसका कहीं भी कुछ भी बिगड़ने, अरे बोल दो